राम राम सारे किसान भाइयों ने। आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे खेत में मिट्टी उठवाने के बाद आने वाली समस्याओं के बारे में। तो किसान साथियों, कई जगह क्या होता है कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो अपने खेत की मिट्टी उठवा देते हैं, जिसके बाद में जब भी हम अपने खेत के अंदर पानी लगाते हैं या फिर बारिश हो जाती है, जो हमारे खेत के जो मेड़ हैं उसको तोड़ने वो टूट जाते हैं, और जो हमने अपने खेत में खाद या दवाई डाली है वो, और अपना जो हमारे खेत का जो पानी है वो अपने खेत के पड़ोसी के खेत में चला जाता है, और जिससे जो हमने अपनी फसल को न्यूट्रिशन दिया है वो नहीं मिल पाता, और जिससे हमारा जो फसल है वो अच्छी नहीं हो पाती। एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से हमने मिट्टी उठवानी पड़ती है। दूसरा क्या होता है कि कई फेरी अपना जो नहरी पानी है वो हमारे खेत को नहीं लगता, जिसकी वजह से हमारे खेत ऊंचे होने की वजह से भी हमने अपने खेत की मिट्टी उठवानी पड़ती है। एंड तो बस यही रीजन है जिस वजह से अब हमारे जो किसान साथी अपने खेत की मिट्टी उठवाते हैं। तो किसान साथियों, मिट्टी उठाने के बाद हमें कुछ कॉमन सी समस्याएं आती हैं। जैसे क्या होता है कि हमारी जमीन के अंदर जितनी भी उपजाऊ शक्ति हैं वो मोस्टली एक ऊपर से लेकर मैक्सिमम 1 फुट तक ही होती हैं। उसमें क्या है, जिस तरह जमीन के अंदर अपना ऑर्गेनिक कार्बन है, उसके अंदर जो और भी जो माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, जैसे आपका फास्फोरस है, आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, तांबा है, वो सब हमारी जो मिट्टी के साथ में सारा का सारा चला जाता है। और जब हमारे खेत से इतनी 10-10 फुट के आसपास मिट्टियां उठ जाती हैं तो कुछ समय तक हमारी जो है जमीन है वो उपजाऊ शक्ति है उनकी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इसके लिए हमें किसान साथियों क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले तो हमने अपने जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसका हमारे फसल के अंदर अहम रोल है, जो हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, उसको हमने इसके अंदर तैयार करना पड़ेगा। वो किस तरह से हम तैयार करेंगे? इसमें किसान साथियों सबसे पहले जो अपनी जो रूढ़ी की खाद होती है, जिसको हम कुर्डी की खाद भी बोलते हैं या अपने जो पशु का मूल मूत्र भी बोलते हैं, सबसे पहले तो हमने अपनी जमीन के अंदर उसको डालना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, जो हमारा जो जिप्सम वगैरह आता है या वर्मिंग कंपोस्ट जितने भी आते हैं, जिसमें उनको पर एकड़ के अनुसार 5 से 10 ट्रॉली कोडी की खाद, 15 से 20 बैग अपना जिप्सम और 50 से 100 बैग अपना वर्मिंग कंपोस्ट जो है उसको अपनी जमीन में डालना पड़ेगा। और उसके बाद में जब भी हम अपनी कोई भी जमीन के अंदर फसल बोएं, वो फसल वो चूज करें जिसको कम से कम माइक्रोन्यूट्रेंट चाहिए। जैसे कि अगर हम गेहूं के साथ में कोई फसल बिजाई कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करें हम जो सरसों वगैरह है उसको बिजाई करें। उसका बिजाई करने का क्या फायदा रहेगा किसान साथियों? उसमें क्या है, वो सरसों की जो ऐसी फसल है, एक तो वो शॉर्ट टर्म की फसल है और उसको जमीन से कम माइक्रोन्यूट्रेंट चाहिए। उसके लिए हमने अगर किसान साथी जैसे सुपर है, 2-3 बैग सुपर डाल देते हैं या फिर 10 से 20 किलो हम सल्फर डाल देते हैं, और उसके साथ में थोड़ा बहुत एमओपी या फिर म्यूरिको पोटास है वो डाल देते हैं। उससे भी हमारी फसल क्या है, वो प्रॉपर तो नहीं yield दे पाएगी, पर जो हमने इस पे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है तो एक फिर हमारी फसल जो जमीन है वो एक बार फसल अपने खेत के लिए उपजाऊ शक्ति वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और उसके साथ में दूसरा क्या करना है किसान साथियों, जब भी हमने ये गोबर वगैरह की खाद जो डाली है उसके साथ में जो हरी खादें हैं, जैसे ढैंचा है, मूंग है, या फिर अपना कुछ एरिया के अंदर सनी वगैरह मिल जाती है, उसको बिजाई करें। और जब भी वो खेत 5 या 4 फुट का हो जाए तो उसको बाही करके वापसी मिट्टी के अंदर मिला दें। इससे क्या होगा कि हमारे जमीन के अंदर कुछ तो कार्बन जो हमने रूढ़ी की खाद वगैरह डाली उससे मिल जाएगा, और कुछ हमने जो हरी खाद उसके अंदर उगाई है उससे मिल जाएगा। ये सेम प्रक्रिया हम अपनी जमीन के अंदर 6 महीने या 1 साल तक करेंगे। उससे हमारी जमीन क्या है, धीरे धीरे जो माइक्रोन्यूट्रेंट हैं वो हमारी जमीन के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। जो अदर माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, जैसे हमारा जिंक है, सल्फर है, पोटास है, डीएपी है या नाइट्रोजन है, ये तो हम बाहर से भी दे सकते हैं, पर जो अहम जो है वो है कार्बन। कार्बन क्या है, कार्बन को हमने अपने खेत के अंदर ही तैयार करना पड़ेगा। ये कार्बन ऐसा कंटेंट नहीं है कि हम बाजार से लेके आए और हमारे खेत को दे दिया और जिससे हमारा खेत उपजाऊ हो गया। तो यही है किसान साथियों, जो है हमने जो मैंने भी इसमें भी वीडियो मेन फोकस किया ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जब तक हमारे खेत के अंदर प्रॉपर नहीं होगा, जब तक हमारी जो फसल है, हमारी जमीन है जिसमें हमने मिट्टी उठाई है, वो प्रॉपर हमारे को उससे चाहिए प्रॉपर यील्ड हमारे को नहीं दे पाएगी। तो किसान साथियों, बस हमने यही रखना है कि उसके अंदर एक तो 1-2-3 साल जब तक हमारी फसल जो जमीन है सुचारू रूप से प्रॉपर चालू नहीं हो जाती, अच्छी उसमें उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ जाती, जब तक जो कम न्यूट्रिशन वाले जो फसलें हैं वो उसके अंदर बिजाई करें। जैसे मान ले अगर हम
बारिश की मौसम में कोई फसल बिजाई कर रहे हैं, जिस तरह हमने उसके अंदर ज्वार बिजाई कर दी या उसके अंदर हमने बाजरा बिजाई कर दिया, इस तरह की फसलें बिजाई करें। या फिर हम अगर सर्दियों की फसल बिजाई कर रहे हैं तो उसके अंदर सरसों बिजाई कर दी, तो इस तरह की फसलें बिजाई करें। वैसे तो हमने अपने खेत की मिट्टी नहीं उठवानी चाहिए, पर किसी मजबूरी में अपने खेत की मिट्टी उठवा लेते हैं। उसके बाद क्या है, जितने भी सूक्ष्म जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, जैसे जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, फेरस है, सल्फर है या कार्बन है जो सबसे अहम है, तो इस पर हमने लगातार 3-4 साल विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और कंटिन्यू अपनी फसल को देना पड़ेगा, अपनी जमीन में देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो हमारी जो जमीन है प्रॉपर, जो भी हम उसके अंदर फसल बिजाई करेंगे, तब ही वो अपना जो पूरी है झाड़ हमारे को दे पाएगी। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई फसल की नई जानकारी के साथ में। आज के लिए राम राम।